हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अवर नेक्स्ट चैप्टर एंडोक्राइन सिस्टम। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अपना नई यूनिट स्टार्ट करेंगे, क्या है आपका एंडोक्राइन सिस्टम। और क्या है इसमें क्या पढ़ना है हमें? हॉर्मोन्स एंड देयर फंक्शंस। In this chapter we have to study about the endocrine system, that what do you mean by the term endocrine system, and उसमें क्या क्या आपके आएंगे, इसमें एंडोक्राइन सिस्टम में होता क्या है आपका, और हार्मोन्स कौन कौन सी ग्लैंड्स के क्या क्या हार्मोन्स होते हैं और क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो पहली चीज़ आपकी, फर्स्ट यू शुड नो अबाउट द मीनिंग ऑफ द टर्म, ये एंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है, व्हाट डू मीन बाय दिस टर्म एंडोक्राइन सिस्टम। तो क्या होता है, जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, in most of the functions in the human body are governed by the nervous system and endocrine system। हमारी बॉडी में क्या होता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो होता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चलता है हमारी पूरी बॉडी का। जो पूरी बॉडी का सिस्टम है हमारा, पूरी बॉडी जो गवर्न हो रही है, कंट्रोल हो रही है, वो एक पूरा सिस्टम होता है, उसे क्या बोलते हैं हम? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। तो कंट्रोल जो हो रहा है वो कंट्रोल किससे हो रहा है? कंट्रोल इज डन बाय नर्वस सिस्टम। कंट्रोल इज डन बाय नर्वस सिस्टम से कंट्रोल हो रहा है, ठीक है। नर्वस सिस्टम में भी कौन सा आपका होगा इसमें? एएनएस। कौन सा होगा? एएनएस। एएनएस क्या होता है आपका? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। मींस मोस्ट ऑफ द फंक्शन जो होते हैं बॉडी के, वो हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से गवर्न होते हैं। अब उसके बाद हम बात करें कोऑर्डिनेशन की। जो कोऑर्डिनेशन है मींस आपस में जो कोऑर्डिनेट हो रहा है, आपस में एक दूसरे ऑर्गन्स जो है, फंक्शन जो आपस में कैसे कोऑर्डिनेट हो रहे हैं? तो विद द हेल्प ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन किसकी हेल्प से हो रहा है? एंडोक्राइन सिस्टम की हेल्प से हो रहा है। जो आपका इसमें आपके आ जाते हैं हार्मोन्स पर आ जाते हैं सारे, ठीक है। तो दो मेन सिस्टम क्या हो गए आपके इसमें? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की हम बात करें तो नर्वस सिस्टम और आपका एंडोक्राइन सिस्टम है। हमें क्या पढ़ना है इसमें? एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ना है। तो एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है आपका? एंडोक्राइन सिस्टम में क्या होगा, इसमें आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। क्या होती हैं इसमें? तो एंडोक्राइन सिस्टम में क्या होता है आपका? एंडोक्राइन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ग्लैंड्स। सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ग्लैंड्स। क्या होती हैं इसमें? ग्लैंड्स होती हैं। अगर हम ग्लैंड्स की जनरली हम अगर बात करें तो ग्लैंड्स जो होती हैं वो तीन तरह की ग्लैंड्स होती हैं आपकी, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन एंड मिक्स्ड ग्लैंड, ठीक है। तीन तरह की ग्लैंड होती हैं आपकी, एक्सोक्राइन होती हैं, एंडोक्राइन होती हैं और मिक्स्ड ग्लैंड होती है। तो हमें क्या पढ़ना है यहाँ पे? एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़नी है। नाउ हाउ यू कैन डिफरेंशिएट दीज थ्री टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स। इनको आप डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन, मिक्स्ड ग्लैंड को? तो इनमें क्या डिफरेंस है? डक्ट का डिफरेंस है। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, दीज आर डक्ट ग्लैंड। डक्ट मीन्स क्या होता है, इनकी एक प्रॉपर डक्ट होती है। ये जो अपना सिक्रीशन ग्लैंड्स क्या करती हैं, ग्लैंड्स का वर्क क्या होता है? दे सिक्रीट, इनका सिक्रीशन होता है, दे सिक्रीज द सब्सटेंसेस, केमिकल्स रिलीज करती हैं ये, ठीक है। अब जब ग्लैंड किसी डक्ट के थ्रू अपना सिक्रीशन किसी डक्ट में करेंगी सिक्रीट, तो वो कौन सी हो जाएंगी? आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड हो जाएंगी। और ऐसी ग्लैंड्स जो अपना सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड में कर रही हैं, वो क्या हो जाएंगी? आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हो जाएंगी। और मिक्स्ड कौन सी होती है? दे कैन वर्क बोथ एज अ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। मिक्स ग्लैंड क्या होती है आपकी? एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों ही तरीके से वर्क करती है आपकी, ठीक है। तो अभी हमें क्या पढ़ना है यहाँ पर? एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ना है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या सिक्रीट करती हैं? दे सिक्रीट द हार्मोन्स। क्या सिक्रीट करेंगी ये? हार्मोन सिक्रीट करेंगी, ठीक है। हार्मोन सिक्रीट करेंगी और कहाँ करेंगी? हार्मोन सिक्रीट ब्लड में करेंगी। दे विल नॉट हैव द डक्ट, में डक्ट नहीं होती है। और कहाँ सिक्रीट करती है? डायरेक्टली ब्लड में अपना हार्मोन सिक्रीट करती है। और इनकी देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स, देर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट इन अवर बॉडी। और उनकी लोकेशन क्या होगी? अलग अलग जगह पे इनकी लोकेशन होगी। और उनसे जो हार्मोन्स होंगे उनका फंक्शंस भी अलग अलग होगा। तो क्या होगा? इनकी लोकेशन डिफरेंट होगी। सो मेनी ग्लैंड्स, ठीक है। और इनमें क्या होगा? दे सिक्रीट हार्मोन्स। लोकेशन डिफरेंट लोकेशन होती है इनकी, डिफरेंट लोकेशन, ठीक है। एंड सिक्रीट डिफरेंट लोकेशन होती है इनकी अलग अलग। और क्या होगा? इनका फंक्शन होगा अलग अलग, विद डिस्टिंक्ट फंक्शन, ठीक है। तो ये आपका इंट्रोडक्शन है एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, ठीक है। अब वन बाय वन हम सारी
ग्लैंड्स पढ़ना है हमें सारी, इसमें कुछ जो आपकी सिलेबस में है कुछ जो ग्लैंड्स हैं वो हमको वन बाय वन डिस्कस करना है। तो पहले हम आज जो ग्लैंड डिस्कस करेंगे वो होती है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं, इसका एक नाम और है मास्टर ग्लैंड। इट इज ऑल्सो नोन एज अ मास्टर ग्लैंड, इसको मास्टर ग्लैंड भी बोला गया है। ठीक है, क्यों बोला गया है मास्टर ग्लैंड, क्योंकि ये जो और दूसरी आपकी ग्लैंड्स होती हैं उनके फंक्शन को भी गवर्न कर, उनको भी कंट्रोल कर रही है। एक तरह से कंट्रोल जो करता है उसको हम क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, मास्टर बोलते हैं। तो ये क्या होती है, ये जो ग्लैंड है आपकी और जो दूसरी ग्लैंड है उनको भी कंट्रोल करती है, इसलिए इनको क्या बोला गया, इसको क्या बोला गया है, मास्टर ग्लैंड बोला गया है। और इसका भी एक मास्टर होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को भी एक दूसरी ग्लैंड एक कवर करती, कंट्रोल करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, ये मास्टर ग्लैंड है, तो ये क्या हो जाएगी, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। इट इज नोन एज अ मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। क्या रीजन हो गया इसका, कंट्रोल्स अदर ग्लैंड। हाइपोथैलेमस को क्या बोला गया है, मास्टर ग्लैंड बोला, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोला गया। जो हाइपोथैलेमस होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, आपके फोर ब्रेन के बेस पर। इट इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ फोर ब्रेन के बेस पर प्रेजेंट होता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, उसके जस्ट नीचे क्या होता है आपका, पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है आपका। तो किस तरह से होता है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, यहाँ इसमें डायग्राम में देख लेते हैं। तो हो गया आपका, इसमें यहाँ पर आपका जो ये बेस बन रहा है, यहाँ क्या होती है आपकी, ये क्या होता है, ये ब्रेन सपोज आपका, ये आपका फोर ब्रेन है, ये क्या है ऊपर जो आपका है, ये क्या हो जाएगा, ये फोर ब्रेन। सपोज ये आपका एक रफ डायग्राम बनाया है, ये आपका फोर ब्रेन है। तो फोर ब्रेन के बेस पे क्या प्रेजेंट होता है आपका, हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होता है। तो ये क्या हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया, ये हाइपोथैलेमस हो गया। ठीक है, उसके जस्ट नीचे आपकी क्या प्रेजेंट होती है, आपकी यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। यहाँ आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ठीक है, जो हाइपोथैलेमस है ये क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड भी आपके हार्मोन्स रिलीज करती है, लेकिन जो हाइपोथैलेमस है उसका फंक्शन क्या होता है, जो हाइपोथैलेमस है वो क्या करेगा, इट प्रोड्यूस अ रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन। क्या करता है, जो और आपके दूसरी ग्लैंड के जो हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं आपके, तो उनको रिलीज करने वाले हार्मोन रिलीज करता है, या इनहिबिट करने वाले हार्मोन रिलीज करता है। तो ये क्या सिक्रीट करेगा, इट सिक्रीट रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन। इनहिबिटिंग हार्मोन। और हम क्या बोल सकते हैं, इट कंट्रोल द सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या बोल सकते हैं इसको हम, इट कंट्रोल द सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तो ये आपका हाइपोथैलेमस हो गया। अब हमें पढ़ना है आपके पिट्यूटरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर पढ़ना है, एनाटॉमी पढ़नी। तो किस तरह की होती है पोजीशन, हम पहले इसकी पोजीशन देख ले। पिट्यूटरी ग्लैंड की पोजीशन क्या होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड की पोजीशन या फिर हम क्या बोल सकते हैं, इसकी लोकेशन बोल सकते हैं, लोकेशन। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड की पोजीशन या फिर लोकेशन कहाँ होती है, तो ये कहाँ प्रेजेंट होती है, बिलो हाइपोथैलेमस। इट इज प्रेजेंट बिलो हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे होती है, हाइपोथैलेमस। ठीक है, और उसके बाद में इसकी और एक उसकी और वो है आपकी लोकेशन, सेला टर्सिका। क्या बोल सकते हैं इसको हम, सेला टर्सिका। एक्चुअल जो लोकेशन है इसकी, सेला टर्सिका इन द स्फीनॉइड bone at the base of skull, below the hypothalamus. ठीक है, तो क्या हो गया, इसकी लोकेशन क्या हो गई, ये हाइपोथैलेमस के बिलो प्रेजेंट होती है। और एक्चुअल लोकेशन क्या है इसकी, सेला टर्सिका। कहाँ पर, स्फीनोइड बोन में, एट द बेस ऑफ स्कल के बेस पे जो स्फीनोइड बोन होती है वहाँ पर ये प्रेजेंट होती है, एक्चुअल लोकेशन है इसकी। ठीक है, अब इसके हम
डायमीटर की बात करें तो डायमीटर कितना होता है इसका, डायमीटर 1 सेंटीमीटर और वेट होता है इसका 0.5 ग्राम। ठीक है, ये डायमीटर होता है इसका और ये इसका वेट होता है। अगर हम इसकी एक डायग्राम बना के देखें इसका तो इस तरह का होता है। सपोज आपका ये हाइपोथैलेमस है यहाँ पर तरह से, तो ये आपकी इस तरह से ग्लैंड प्रेजेंट होती है यहाँ पर। तो ये क्या है आपकी, ये आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है यहाँ पर, पिट्यूटरी ये पिट्यूटरी स्टैक है, ये हाइपोथैलेमस है। ठीक है, तो ये है इसकी पोजीशन इस तरह से। पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पर इस तरह से प्रेजेंट होती है, ये पिट्यूटरी स्टैक है, यहाँ ये हाइपोथैलेमस, तो नीचे इस तरह से पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। अब एक हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल रिलेशनशिप होता है, वो क्या होता है आपका, हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल रिलेशनशिप, ये क्या होता है आपका, ये इसमें आप देखते हैं क्या होता है, हमें सारे जो भी आपके इसमें हार्मोन रिलीज हो रहे हैं वो उसमें हमें ये जो रिलेशनशिप है वो हमें देखना है कि हाइपोथैलेमस से कैसे इसका जो पिट्यूटरी ग्लैंड की जो सिक्रीशन है उसका कंट्रोल हाइपोथैलेमस कैसे उसका कंट्रोल कर रहा है, तो ये इसमें हमें देखना है। तो क्या होता है इसमें हाइपोथैलेमस, इसमें देख सकते हैं कि किस तरह से आपका हाइपोथैलेमस जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके हार्मोन की सिक्रीशन को किस तरह से रेगुलेट करता है। तो हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन रिलीज किया को पिट्यूटरी ग्लैंड, देन वो क्या करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, रिलीजिंग हार्मोन जो हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट किए वो किसको आपको वो किसको स्टिमुलेट करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को। तो वो क्या करेगा, हार्मोन रिलीज करेगा। अब क्या हो, सपोज रेस्ड ब्लड लेवल ऑफ हार्मोन्स, ब्लड में क्या हो जाएगा, हार्मोन का लेवल अगर इंक्रीज हो गया तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव फीडबैक हो जाएगा, मतलब वो उसको फिर इनिबिट कर देगा, वो इनिबिटरी वाले जो हार्मोन्स है वो रिलीज करेगा। अगर यहाँ पे फिर आपका क्या हो जाएगा, हार्मोन का यूज़ हुआ, जैसे जैसे हार्मोन का यूज़ हुआ तो जो लेवल है उसका जो ब्लड में वो कम हो गया, ब्लड में लेवल कम हो गया तो क्या करेगा, ये इसको हाइपोथैलेमस को फिर स्टिमुलेट कर देगा और हाइपोथैलेमस में से क्या हो जाएंगे, आपके स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज हो जाएंगे। अगर यहाँ पे कम हो जाता है आपका हार्मोन, ब्लड में इसका लेवल इंक्रीज हो जाता है हार्मोन्स का, तो क्या हो जाएगा, आपका इनिबिटिंग वाले हार्मोन सिक्रीट हो जाएंगे हाइपोथैलेमस से, और अगर आपका इसमें लेवल कम हो जाएगा तो स्टिमुलेटरी वाले हार्मोन सिक्रीट हो जाएंगे, जिससे कि फर्दर आपके हार्मोन्स इसमें रिलीज होंगे। तो ये क्या होता है आपका, इस तरह से हाइपोफाइजियल रिलेशनशिप चलती है इसमें। अब पिट्यूटरी ग्लैंड की हम अगर पार्ट्स की बात करें, पार्ट्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, तो दो पार्ट होते हैं मेनली इसके, एंटीरियर पिट्यूटरी, दूसरा होता है इसमें आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका, एक एंटीरियर पार्ट होता है, किसका, पोस्टीरियर पार्ट होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड की हम बात करें तो एक एंटीरियर पार्ट है, दूसरा इसका पोस्टीरियर पार्ट है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, एडिनो हाइपोफाइसिस, ठीक है, इसको बोलेंगे हम न्यूरोहाइपोफाइसिस, ठीक है। तो ये इसको क्या बोला गया है, एडिनो हाइपोफाइसिस बोला गया, इसको न्यूरो हाइपोफाइसिस बोला गया। ये कहाँ से, इसकी ग्रोथ कहाँ से होती है, ग्रोथ फ्रॉम अपग्रोथ ऑफ फेरिंजियल एपिथेलियम, यहाँ क्या होता है आपका, हॉर्मोन्स, ये कहाँ से आपका, ये कहाँ से होता है आपका, ये डाउन ग्रोथ, इट इज द डाउन ग्रोथ ऑफ नर्वस टिश्यू, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, न्यूरो हाइपोफाइसिस, डाउन ग्रोथ ऑफ नर्वस टिश्यू, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये क्या होता है, ग्रोथ फ्रॉम अपग्रोथ ऑफ फेरिंजियल एपिथेलियम, और ये कहाँ से आपका निकलता है, डाउन ग्रोथ ऑफ नर्वस टिश्यू उसका डाउन ग्रोथ होता है आपका, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो हार्मोन्स है, हार्मोन्स इन हाइपोथैलेमस, जो हार्मोन्स हाइपोथैलेमस में वो किससे ट्रांसपोर्टेड हो जाएंगे, हाइपोथैलेमस
ट्रांसपोर्टेड हो जाएंगे, किसके थ्रू होते हैं, जो हाइपोथैलेमस हाइपोफाजियल फेजियल जो आपका वो था इसमें ट्रैक था, उसके थ्रू इसमें हार्मोन्स ट्रांसफर हो जाएंगे। हार्मोन्स जो हाइपोथैलेमस जो हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं वो आपके कहाँ ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे, उसके थ्रू आपका ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। इसमें क्या होता है, जो हार्मोन्स होते हैं वो किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं, जो आपके हाइपोथैलेमस में हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं वो कहाँ ट्रांसपोर्ट होंगे, थ्रू नर्व फाइबर। हार्मोन्स फ्रॉम हाइपोथैलेमस किस ट्रांसफर होंगे, ट्रांसफर नर्व फाइबर से, नर्व फाइबर। ठीक है, अब दोनों ही पार्ट से अलग अलग हार्मोन सिक्रीट होंगे। तो कौन कौन से होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन सा होता है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो हार्मोन्स, ठीक है, आपके एंटीरियर पिट्यूटरी से, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन से हार्मोन्स इसमें रिलीज होंगे। ओके, तो एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन सा होता है आपका जीएच फर्स्ट, क्या बोलते हैं इसको, ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, दूसरा होता है इसमें आपका टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग। तीसरा है इसमें एसीटीएच, ये कौन सा होता है आपका, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ट्रोपिक हार्मोन। नेक्स्ट है इसमें आपका प्रोलैक्टिन, नेक्स्ट है गोनेडोट्रोपिन, इसमें आपके फर्दर दो होते हैं आपके इसमें एफएसएच और एलएच, एफएसएच और एलएच। एफएसएच क्या होता है आपका, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एलएच होता है आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये होता है आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये होता है आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, तो ये 5 आपके इसमें हार्मोन रिलीज होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी से। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच। एडीएच को हम क्या बोलते हैं, और एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। और एक नाम और है इसका, वो क्या होता है, वैसोप्रेसिन, ठीक है। ये हार्मोन्स आपके यहाँ से रिलीज होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी से। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कौन से होते हैं आपके, ऑक्सीटोसिन और एडीएच। एडीएच क्या है आपका, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, या फिर इसको वैसोप्रेसिन भी बोला गया है। ये जो होते हैं हार्मोन आपके, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी वाले जो हार्मोन है वो आपके कहाँ सिंथेसाइज होते हैं, हाइपोथैलेमस में सिंथेसाइज होते हैं, लेकिन रिलीज कहाँ होते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं। और इनका जो रिलीज है, इनका सिक्रीशन है, वो कौन गवर्न करता है, कौन कंट्रोल करता है, वो हाइपोथैलेमस ही। हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं वो इसके सिक्रीशन को कंट्रोल करेंगे, इसीलिए हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोला गया है। ओके, अब 1 बाय 1 हम हार्मोन डिस्कस करेंगे इसमें। तो पहला आपका इसमें है ग्रोथ हार्मोन, फर्स्ट है ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, जीएच। और इसको एक नाम और दिया गया है, सोमैटोस्टैटिन हार्मोन। दूसरा नाम दिया गया है सोमैटोस्टैटिन हार्मोन, सोमैटोस्टैटिन, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन, जीएच और सोमैटोस्टैटिन हार्मोन, ठीक है, एसटीएच। ठीक है, अब क्या होता है ये, सबसे इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो ये क्या है आपका, मोस्ट अबंडेंटली, दिस इज मोस्ट अबंडेंटली सिक्रीटेड, मतलब बहुत ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट में ये वाला हार्मोन सिक्रीट होता है, मोस्ट अबंडेंटली सिक्रीटेड, दूसरी चीज इसमें, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरल ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बींग्स। किसकी रिस्पॉन्सिबल होता है, जनरल ग्रोथ के लिए। तो रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरल ग्रोथ ऑफ बॉडी। तो ये मोस्ट अबंडेंटली सिक्रीटेड हार्मोन है, रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरल ग्रोथ ऑफ बॉडी। और क्या है इसके, इट एक्ट्स किस पे एक्ट करता है, इट एक्ट्स ऑन द मेटाबॉलिज्म, सो एक्ट्स ऑन द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स एंड फैट्स
एंड कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो किस पे एक्ट करता है ये? प्रोटीन्स, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स के मेटाबॉलिज्म पे भी ये एक्ट करता है, ठीक है। और क्या करेगा ये स्केलेटन और ग्रोथ की जो ग्रोथ है स्केलेटन की ग्रोथ को भी इंक्रीज करता है। तो GH ऑल्सो इंक्रीजेस ग्रोथ ऑफ स्केलेटन, जो हमारा स्केलेटन होता है उसकी ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। इंक्रीजेस ग्रोथ ऑफ स्केलेटन, ठीक है। तो ये हो गया इसके फंक्शन हो गए ग्रोथ हार्मोन के, सोमेटोस्टेरोइड हार्मोन के। अब इसके हाइपोसिक्रीशन और हाइपर सिक्रीशन में क्या होता है? हाइपर सिक्रीशन से क्या होगा? हाइपर सिक्रीशन मतलब ज़्यादा सिक्रीशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई? ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगी उसकी। तो क्या होगा इसमें? जाइगेंटिज्म, ठीक है। और डेफिशिएंसी से क्या होगा? इसकी डेफिशिएंसी से भाई ग्रोथ कम हो जाएगी तो क्या होगा? डेफिशिएंसी क्या होगा इसका? ड्वार्फिज्म, ठीक है। तो इसके हाइपर सिक्रीशन से क्या हो जाएगा? जाइगेंटिज्म हो जाएगा, और डेफिशिएंसी से क्या हो जाएगा? इसके ड्वार्फिज्म हो जाएगा, ठीक है। अब कब इसमें, अब ये जो जैसे हमने पढ़ा है पहले, इसमें जो हाइपोथैलेमस क्या है, हाइपोथैलेमस क्या कर रहा है? पिट्यूटरी के सिक्रीशन को कंट्रोल कर रहा है। तो कैसे हाइपोथैलेमस में कैसे मैसेज जाएगा वहाँ पर, कैसे वो उसको स्टिमुलेट करेगा और पिट्यूटरी पर कैसे उसको सिक्रीट करेगा? तो क्या होता है इसमें जो मेन फैक्टर है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टिमुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस सो डैट इट कैन स्टिमुलेट द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो क्या क्या होता है इसमें? हाइपोग्लाइसीमिया हो, अगर स्लीप हो, अगर फास्टिंग हो, स्लीप है, फास्टिंग है, और स्टारवेशन है, आपका एक्सरसाइज है, ठीक है, स्ट्रेस है, या फिर कोई ट्रॉमा है, ठीक है। अगर इस तरह की कंडीशन आती है कोई, जैसे आपकी इस तरह की कंडीशन आती है हाइपोग्लाइसीमिया मीन्स ग्लूकोज की कमी हो जाए, आपका स्लीप कंडीशन है, फास्टिंग कंडीशन है, स्टारवेशन कंडीशन, आपकी एक्सरसाइज कंडीशन, स्ट्रेस या ट्रॉमा, ये अगर कंडीशन है तो इससे क्या होगा? इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? ये किसको स्टिमुलेट करेगा? ये हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट कर, किसको स्टिमुलेट करेगा? ये हाइपोथैलेमस को, ठीक है। जैसे आपका हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट होगा तो क्या हो जाएगा? आपका ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो जाएगा। क्या करेगा? हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट हो गया, फिर वो क्या करेगा? ग्रोथ हार्मोन रिलीज करेगा। जो आपका हाइपोथैलेमस है वो क्या रिलीज करेगा? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करेगा। मतलब क्या हो गया? वो ऐसा हार्मोन रिलीज करेगा जो कि आपके ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करने में हेल्प करेगा। देन उसके बाद में क्या होगा? वो किसको स्टिमुलेट करेगा? ये किसको स्टिमुलेट करेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी, क्योंकि हमारा जो ग्रोथ हार्मोन कहाँ रिलीज हो रहा है, वो कहाँ से रिलीज हो रहा है? एंटीरियर पिट्यूटरी। तो एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा और वो फिर क्या करेगा? आपका ग्रोथ हार्मोन GH को रिलीज करेगा, और ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा तो कहाँ इसका लेवल ब्लड में इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज ब्लड लेवल, ब्लड में इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में जैसे इसको बॉडी यूज कर लेगी, यूज्ड बाय बॉडी इसको यूज कर लेगी बाय बॉडी, देन क्या हो जाएगा? फिर वो इंक्रीज इन ब्लड लेवल, ठीक है। क्या होगा भाई? जैसी ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट हुआ, अब उसका लेवल जैसे ही आपका इंक्रीज हुआ तो कहाँ जाएगा मैसेज? इसमें दोबारा से मैसेज कहाँ जाएगा? यहाँ से देख लेते हैं हम। देखिए क्या हुआ इसमें कि भाई ये वाली कंडीशन आई तो क्या हुआ? हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट हुआ, तो क्या हुआ? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज हुआ, तो उसकी वजह से क्या हुआ? एंटीरियर पिट्यूटरी स्टिमुलेट हुआ और उसमें से आपका ग्रोथ हार्मोन रिलीज हुआ। ग्रोथ हार्मोन रिलीज होने से क्या हो जाएगा? ब्लड में इसका लेवल इंक्रीज हो जाएगा। तो जैसे ही लेवल इंक्रीज होगा तो मैसेज कहाँ जाएगा आपका? दोबारा से यहाँ जाएगा आपका, ये दोबारा से आपका हाइपोथैलेमस में मैसेज जाएगा। तो वो उसको क्या करेगा? उसको जैसे ही मैसेज जाएगा तो वो कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा? इनहिबिटरी वाला। तो वो उसको इनहिबिट करेगा, तो जैसे इनहिबिट वाला करेगा तो
इनिबिट कर देगा उसको, फिर कुछ इसका अमाउंट यूज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका लेवल इंक्रीज हो जाएगा, तो फिर फर्दर वो उसको मैसेज भेजेगा, तो वो क्या करेगा, उसको रिलीज करने वाला हार्मोन सिक्रीट करेगा। तो इस तरह से रेगुलेशन चलता है हार्मोन का, किसके द्वारा, आपका हाइपोथैलेमस किस तरह से पिट्यूटरी ग्लैंड की जो हार्मोन्स है उसको इस तरह से रेगुलेट करता है। ये आपका हो गया, इसमें फर्स्ट वाला हो गया ग्रोथ हार्मोन। नेक्स्ट आपका इसमें TSH। TSH की फुल फॉर्म क्या होती है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसका क्या होता है फंक्शन, जैसे कि नाम है इसमें थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मतलब कहीं ना कहीं ये थायराइड को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन सिक्रीट कर रहा है, हार्मोन है आपका। तो क्या होता है, इट स्टिमुलेट्स ग्रोथ एंड एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड। क्या कर रहा है, तो थायराइड ग्लैंड उसकी ग्रोथ और एक्टिविटी को स्टिमुलेट कर रहा है। स्टिमुलेट ग्रोथ एंड एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। ठीक है, देन पहली चीज ये हो गई इसकी, ये क्या कर रहा है, थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी को स्टिमुलेट कर रहा है। ठीक है, और दूसरा आपका इसमें क्या है, इट इज इसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ, इट इज इसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ T3 एंड T4। ठीक है, ये T3 और T4 के फॉर्मेशन के लिए इसेंशियल है। नेक्स्ट क्या करेगा ये, इट इंक्रीज बेसल मेटाबॉलिक रेट, बेसल मेटाबॉलिक रेट एंड हीट प्रोडक्शन, ठीक है, किसके लिए एसेंशियल होता है, T3 और T4 के फॉर्मेशन के लिए एसेंशियल होता है। ठीक है, और क्या करता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट को, हीट प्रोडक्शन को भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, और क्या करता है ये, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन्स के मेटाबॉलिज्म को भी रेगुलेट करता है। तो रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ किसका, कार्बोहाइड्रेट, फैट के लिए और प्रोटीन्स के मेटाबॉलिज्म को भी रेगुलेट करता है। ठीक है, और किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म, नॉर्मल ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, नॉर्मल ग्रोथ के लिए भी, नॉर्मल ग्रोथ। ठीक है, इसकी डेफिशिएंसी से क्या होगा, ग्वाइटर हो जाएगा, और ज़्यादा हो जाएगा तो इसमें जो इसकी डेफिशिएंसी होती है अगर कम हो जाता है तो क्या होता है, इससे ग्वाइटर हो जाता है। ठीक है, अब किस तरह से इसका रेगुलेशन होगा, जैसे हमने पहले इसमें पढ़ा हुआ, इसमें पढ़ा था हमने ग्रोथ हार्मोन में कि किस तरह से इसका रेगुलेशन हो रहा है, कैसे सिक्रीट हो रहा है, और कब इसका, भाई ऐसा तो है नहीं कि हार्मोन सिक्रीट होता जाएगा, इसमें फर्दर भाई आपका इसमें सिक्रीट एक टाइम के बाद उसको रुकना भी पड़ता है, फिर इंक्रीज होना पड़ता है, तो वो किस तरह से रेगुलेशन होता है। तो ऐसे आपका इसमें किस तरह से रेगुलेशन होगा, TSH में भी इसमें कौन सा फैक्टर होगा आपका, एक्सरसाइज, स्ट्रेस, माल न्यूट्रिशन, एक्सेस माल न्यूट्रिशन, और लो ब्लड ग्लूकोज एंड स्लीप। ठीक है, ये वाली कंडीशन होती है, तो क्या करेगा ये, वही सेम चीज़ें आप क्या करेगा, हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट कर देगा। ठीक है, हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट होगा तो आपका क्या, इसमें कौन सा हार्मोन रिलीज होगा, इसमें थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, थायरो TRH इसमें रिलीज होगा, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन वो सिक्रीट होगा। फिर वो क्या करेगा आपका, इसमें जो आपका ये जो इसमें है आपका ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, वहाँ से क्या करेगा, T3 और T4 का सिक्रीशन करेगा। तो उनका जैसे आपका ब्लड में लेवल उसका इंक्रीज हो जाएगा, ब्लड में उसका लेवल इंक्रीज हो जाएगा, तो क्या होगा, मैसेज कहाँ जाएगा आपका, हाइपोथैलेमस में मैसेज जाएगा कि उसको फिर क्या करना है, जो उसके इनिबिटरी हैं वो वाले उसको रिलीज कर दे। तो इनिबिशन का इसमें मैसेज जाएगा। फिर क्या होगा आपका, ये इट इज़ यूज्ड बाय बॉडी,
यूज बाय बॉडी, बॉडी के द्वारा यूज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसका लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज इन ब्लड। ब्लड में जैसे डिक्रीज होगा तो क्या होगा, फिर फर्दर मैसेज जाएगा हाइपोथैलेमस में, किसका, पॉजिटिव का। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा, हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट होगा, फिर वो क्या करेगा, आपका टीआरएच रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करेगा, फिर वो T3 एंड T4 रिलीज करेगा। उसका लेवल जैसे ही ब्लड में इंक्रीज होगा तो क्या होगा, हाइपोथैलेमस पर मैसेज जाएगा उसको इनहिबिट करने के लिए। फिर क्या होगा, जैसे ही बॉडी की द्वारा यूज कर लिया जाएगा तो उसका लेवल डिक्रीज हो जाएगा ब्लड में, तो फर्दर उसकी स्टिमुलेशन का मैसेज जाएगा हाइपोथैलेमस में। तो ये क्या हो गया आपका TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट हार्मोन है आपका इसमें ACTH। ACTH का फुल फॉर्म है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। ठीक है, क्या होता है ये किस पे एक्ट करता है, इट एक्ट्स ऑन, भी एड्रीनो वर्ड आ गया, मीन्स ये एड्रीनल ग्लैंड, ये एड्रीनल कॉर्टेक्स पे, एड्रीनोकॉर्टिको मीन्स इट एक्ट ऑन, कहाँ एक्ट करेगा, एड्रीनल कॉर्टेक्स पे, एड्रीनल कॉर्टेक्स पे एक्ट करेगा। नेक्स्ट थिंग, ये क्या करता है, इट इंक्रीजेज द, इसका फंक्शन क्या, इंक्रीजेज द concentration of cholesterol and steroid hormone, cholesterol and steroid hormone क्या करेगा, ये कोलेस्ट्रॉल की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेगा और स्टीरॉयड हार्मोन को इंक्रीज करेगा। दूसरा क्या करता है, इट कंट्रोल मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करेगा। ठीक है, इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करेगा, इन्फ्लेमेशन, ठीक है, और इम्यून फंक्शंस, और सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस को करता है ये, और डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो ये इसका फंक्शन है आपके एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन का। ठीक है, अब इसमें भी किस तरह से रेगुलेशन होगा, सेम, इसमें इसके लिए क्या कंडीशन होगी, हाइपोग्लाइसीमिया हुआ, हाइपोग्लाइसीमिया, एक्सरसाइज, स्ट्रेस और फीवर, ये कंडीशन है। तो क्या करेगा, सेम उसी तरह से क्या होगा, हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, वो कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा इसमें, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करेगा। फिर क्या होगा, वो एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा, और वहाँ से आपका कौन सा हार्मोन रिलीज होगा, ACTH रिलीज होगा। ACTH रिलीज हो जाएगा तो इसका लेवल इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज लेवल हो जाएगा ब्लड में। तो क्या होगा, मैसेज कहाँ जाएगा आपका, हाइपोथैलेमस के में, इसको इनहिबिट करने के लिए। जैसे जैसे बॉडी में यूज हो जाएगा, यूज बाय बॉडी। ठीक है, फिर क्या होगा, इसका लेवल डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज लेवल, तो क्या जाएगा मैसेज फिर हाइपोथैलेमस में इसको स्टिमुलेट करने का। तो इस तरह से ये रेगुलेशन, सेम उस तरह से सारे जितने भी आपके हार्मोन्स हैं उनका इस तरह से ही आपका रेगुलेशन चलता है। ओके, तो ये हो गया आपका ACTH। नेक्स्ट है आपका इसमें, नेक्स्ट है हमारा प्रोलैक्टिन। ठीक है, तो ये कैसे, प्रोलैक्टिन इज सिक्रीटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग ये सिक्रीट होता है। नेक्स्ट, इट प्रिपेयर ब्रेस्ट फॉर लैक्टेशन, ये क्या करता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सिक्रीट होता है और लैक्टेशन के लिए ब्रेस्ट को प्रिपेयर करता है। अगर इसका हाई ब्लड लेवल हो जाएगा तो ये क्या करेगा, इट रिड्यूसेस कंसेप्शन। ठीक है, कंसेप्शन को रिड्यूस कर देगा ये। अब क्या होता है, इसका रेगुलेशन किस तरह से होगा। ठीक है, तो सकिंग ऑफ ब्रेस्ट बाय बेबी। ठीक है, जो बेबी है जैसे ही वो ब्रेस्ट को सक करेगा तो क्या होगा, उससे हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट होगा। ठीक है, वो कौन सा रिलीज करेगा हार्मोन, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन।
प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट करेगा। और क्या होगा आपका, देन एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी आपका स्टिमुलेट हो जाएगा, स्टिमुलेट हो जाएगा और वो क्या सीक्रेट करेगा, देन प्रोलैक्टिन इंक्रीज हो जाएगा, प्रोलैक्टिन सीक्रेट हो जाएगा आपका। और इंक्रीज हो गया तो क्या हो जाएगा, मैसेज जाएगा ब्लड में आपका, जो इसका प्रोलैक्टिन का अगर लेवल इंक्रीज हो गया तो मैसेज कहाँ जाएगा, हाइपोथैलेमस पे, तो वो उसको इनिबिटरी मैसेज जाएगा। जैसे ही उस यूज्ड अप हो जाएगा, यूज्ड अप बाय सेल्स, यूज्ड बाय सेल्स, यूज्ड बाय सेल्स, सेल्स ने उसको यूज़ कर लिया जैसे ही, तो क्या होगा, उसका लेवल कम हो जाएगा और फिर मैसेज जाएगा उसको स्टिमुलेट करने के लिए। इस तरह से इसका रेगुलेशन भी चलता है। तो ये आपका प्रोलैक्टिन हो गया। नेक्स्ट है गोनेडोट्रोपिक, गोनेडोट्रोपिन्स, गोनेडोट्रोपिन्स, ट्रोपिन्स, या फिर इनको क्या बोलते हैं, एक नाम और दिया गया है इनको, सेक्स हार्मोन्स। ठीक है, ये दो होते हैं आपके, एक होता है आपका FSH और एक होता है आपका इसमें LH। ठीक है, FSH क्या होता है, फुल फॉर्म क्या FSH की, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, LH का फुल फॉर्म क्या होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, क्या होता है इसमें, तो ये क्या करते हैं, ये जो आपके जो FSH होते हैं, दे विल बोथ सेक्स, मतलब दो मेल और फीमेल है आपका, बोथ सेक्स स्टिमुलेट बोथ सेक्स स्टिमुलेट प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स। ठीक है, जो गैमीट्स का प्रोडक्शन है वो दोनों ही आपका मेल और फीमेल में स्टिमुलेट होता है, स्टिमुलेट प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स। ठीक है, क्या होते हैं गैमीट्स आपके, ओवा एंड स्पर्मेटोजोआ, ओवा एंड स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, और क्या करते हैं ये, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन भी सिक्रीट करते हैं, ऑल्सो सिक्रीट एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, इस तरह से ये सिक्रीट करते हैं। और LH क्या होते हैं आपके, ये क्या सिक्रीट करते हैं, सिक्रीट प्रोजेस्टेरोन, दे सिक्रीट प्रोजेस्टेरोन। तो ये इनका फंक्शन होता है गोनेडोट्रोपिन्स का। अब किस तरह से इनका, ये इनका फंक्शन है, अब किस तरह से इसका रेगुलेशन होता है हाइपोथैलेमस से। तो क्या होगा, जस्ट बिफोर प्यूबर्टी, प्यूबर्टी क्या होता है, जो एडोलेसेंस की पहले वाली कंडीशन जो होती है, जैसे एडोलेसेंस आने वाला होता है, तो क्या है, जस्ट बिफोर प्यूबर्टी क्या होगा, प्यूबर्टी आने के थोड़ा समय पहले क्या होता है, किसको स्टिमुलेट करेगा, ये हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट कर देगा, हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट कर, क्या करता है, वो क्या सिक्रीट करेगा इसमें, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करेगा। अब ये क्या करेगा, ये किसको स्टिमुलेट करेगा, इट स्टिमुलेट द एंटीरियर पिट्यूटरी, ये क्या करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा। और एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करने से कौन सा हार्मोन आपका रिलीज होगा, इसमें आपका गोनेडोट्रोपिन्स आपके रिलीज हो जाएंगे, इसमें गोनेडोट्रोपिन्स GnH आपके रिलीज हो जाएंगे। और वो क्या करेंगे आपका, उनका जैसे ही आपका ये लेवल इंक्रीज हो जाएगा, इनका लेवल फिर आपका बॉडी में इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्या करते हैं ये आपके, प्रमोट्स मैच्योर फंक्शनिंग, मैच्योर बॉडी में लेवल इंक्रीज होगा और क्या करेंगे, मैच्योर फंक्शनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स। ठीक है, तो वो क्या करते हैं आपके फर्दर जो फंक्शंस होते हैं आपके रिप्रोडक्टिव फंक्शंस होते हैं उसको और
इम्प्रूव कर देते हैं। और ज़्यादा जैसे लेवल ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा तो फिर फर्दर यहाँ पर मैसेज जाएगा हाइपोथैलेमस के बाद में, तो वो इनहिबिटरी हार्मोन रिलीज कर देंगे। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए, गोनाडोट्रोपिन। तो ये थे आपके एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स थे सारे आपके। अब आपके नेक्स्ट आते हैं इसमें, नेक्स्ट आपका है इसमें पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन। दो हार्मोन होते हैं आपके, एक होता है आपका इसमें पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स, पोस्टीरियर, ठीक है। तो उसमें आपका एक होता है एडीएच, एक होता है आपका इसमें ऑक्सीटोसिन। ठीक है, तो पहले आपका इसमें एडीएच क्या होता है, एडीएच क्या है आपका एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एडीएच क्या है इसमें, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, इसको एक नाम और क्या दिया गया है, वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन। ठीक है, तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है, क्या करता है, यूरिन आउटपुट को डिक्रीज करता है। तो क्या करेगा ये, इट रिड्यूसेस, पहला फंक्शन क्या है इसका, इट रिड्यूसेस यूरिन आउटपुट, रिड्यूसेस यूरिन आउटपुट। ठीक है, किस तरह से करेगा वो यूरिन आउटपुट इंक्रीज, क्या करता है ये, वाटर की परमेबिलिटी को इंक्रीज कर, जैसे कि वाटर आपका ज़्यादा रीअब्सॉर्ब हो जाएगा और क्या हो जाएगा, जो यूरिन आउटपुट है वो आपका कम हो जाएगा। ठीक है, क्या करता है, इंक्रीजेस परमेबिलिटी ऑफ वाटर, इंक्रीजेस परमेबिलिटी ऑफ वाटर। क्या पता है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू एडीएच। मतलब आपका जैसे आप ऑस्मोटिक प्रेशर का इंक्रीज होगा तो आपका जो एंटी डायरेटिक हार्मोन है उसका लेवल भी इंक्रीज होगा, वर्क इंक्रीज होगा उसका। जो ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर अगर बढ़ रहा है, ठीक है, जैसे अब इसके किस तरह से रेगुलेशन होगा, ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर अगर बढ़ रहा है, सपोज यहाँ पर आपका ब्लड में जो ऑस्मोटिक प्रेशर आपका इंक्रीज हुआ, तो क्या हुआ है इसमें आपका, देन क्या होगा, ये किसको स्टिमुलेट करेगा, ऑस्मो सेंटर्स होते हैं, दे आर प्रेजेंट ऑस्मो सेंटर्स या फिर ऑस्मो रिसेप्टर्स इन हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो इसको क्या कर देगा, ये स्टिमुलेट कर देगा, ऑस्मो रिसेप्टर जो प्रेजेंट होते हैं हाइपोथैलेमस में उसको स्टिमुलेट कर देगा। उससे क्या होगा आपका, देन जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी वो स्टिमुलेट हो जाएगा, आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी आपका स्टिमुलेट हो जाएगा और वो क्या रिलीज करेगा, आपका एडीएच रिलीज करेगा। वो क्या करेगा, आपका जो वाटर है सॉल्ट उनका रीएब्जॉर्प्शन इंक्रीज रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर बाय किडनी, ठीक है, इंक्रीज कर देगा। और क्या हो जाएगा इसमें, जब इंक्रीज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका इसमें, भाई ऑब्वियसली यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा। अभी अब ज़्यादा हो गया, रीएब्जॉर्प्शन ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, तो फर्दर क्या होगा, फिर दोबारा से आपका मैसेज जाएगा इसमें यहाँ पर, तो वो इनहिबिशन का जाएगा आपका। ठीक है, फिर आपका क्या हो जाएगा, जैसे आपका ये लो हो जाएगा, इसमें ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। देन फर्दर आपका इसमें मैसेज जाएगा तो वो उसको क्या करेगा, स्टिमुलेट कर देगा। तो इस तरह से इसमें रेगुलेशन चलता है एडीएच में। आपका नेक्स्ट इसमें हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या होता है आपका, ये किस पे एक्ट करता है, ये इट एक्ट ऑन यूटेराइन स्मूथ मसल्स। नेक्स्ट हमारा है इसमें ऑक्सीटोसिन क्या करता है इसमें, इट एक्ट ऑन यूटेराइन स्मूथ मसल्स। ठीक है, यूटरस की जो स्मूथ मसल्स है उन पे एक्ट करेगा। और क्या करता है, और किस पे एक्ट करता है, एंड मसल सेल्स ऑफ लैक्टेटिंग ब्रेस्ट, जो लैक्टेटिंग ब्रेस्ट होता है उनकी स्मूथ मसल्स पे ये एक्ट करता है। किस तरह से फंक्शन करेगा, तो पहला चीज़ क्या करता है, इट स्टिमुलेट्स द यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। तो उसके कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा, जो फीटस है उसका इजैकुलेशन होगा, उसका इजेक्शन होगा। और अगर ये जो मेमोरी ग्लैंड्स के आसपास मायोएपिथेलियल सेल्स होती है उनको कॉन्ट्रैक्शन करेगा, उनको स्टिमुलेट करेगा, तो क्या होगा, मिल्क का इजेक्शन होगा। तो इस तरह से ऑक्सीटोसिन वर्क करता है। सो टुडे इन दिस क्लास वी हैव डिस्कस्ड आवर फर्स्ट टॉपिक ऑफ अवर नेक्स्ट चैप्टर, जो आपका एंडोक्राइन सिस्टम है उसका हमने फर्स्ट ग्लैंड इसमें डिस्कस करी है, पैंक्रिया, जो आपकी पिट्यूटरी जो ग्लैंड है आपकी, और साथ में हमने थोड़ा सा हाइपोथैलेमस पे डिस्कस किया है। तो आपकी फर्स्ट ग्लैंड कंप्लीट हो गई है इसमें, पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट जो आपकी ग्लैंड है हम फर्दर आगे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू।